मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने दावा किया है कि बीजेपी सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों ने चुनाव आयोग के ऐलान का स्वागत करते हुए अपनी अपनी जीत का दावा किया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान करने का स्वागत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। तारीखों की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। हम पहले से चुनाव के लिए तैयार हैं। जैसे ही उपचुनाव की परिस्थितियां बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और हम लोग अब प्रत्येक बूथ तक 2-3 बार पहुंच चुके हैं। प्रत्येक बूथ तक हम लोगों की जो बूथ कमेटियां हैं उनका पुनर्गठन हो गया है। बूथ स्तर पर कार्यक्रम हुए हैं। अभी महाजनसंपर्क अभियान में हम लोग 6000 बूथ तक 11 लाख लोगों से सीधा जनसंपर्क हम लोगों ने किया है। आने वाले 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में सभी मंडलों के सम्मेलन होंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के और प्रांतीय हमारे नेता इन सम्मेलनों में रहेंगे और उसमें हमारे पेज प्रमुख से लेकर बूथ कमेटियाँ, बूथ के सारे पदाधिकारी ये उपस्थित रहेंगे। हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल की माने तो विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इसके बाद मतदान होंगे और जिस तरीके से दिवाली से पहले राम अयोध्या लौटे थे, उसी तरह से बीजेपी जीत के बाद दिवाली मनाएगी। देखिए, अभिनंदन है, स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के उपचुनावों के लिए जो तिथि घोषित की है 3 नवंबर यानी विजयादशमी के बाद, जब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश हुआ था और दीपावली के पहले भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे, तो निश्चित तौर पर रामलला विराजमान अयोध्या में भव्य मंदिर की ओर प्रशस्त मार्ग और इसके बीच में ये चुनाव जनता जनार्दन निश्चित तौर पर अपना मार्ग प्रशस्त करेगी और अच्छाई के साथ, धर्म के साथ, विकास के साथ, सुशासन के साथ, जन कल्याण के साथ, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, कमल के फूल के साथ अपना मतदान करेगी और विकास 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 और विकास के लिए तैयार रहेगी। कुल मिलाकर भाजपा अपनी सत्ता बचाने और कांग्रेस नेता कमलनाथ 6 महीने पहले खोई सत्ता वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 16 सीटें सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हैं। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।